नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले हमारे कुछ ऑनलाइन लेक्चर हुए हैं जिसमें आयनिक इक्विलिब्रियम इस टॉपिक का हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको इस आयनिक इक्विलिब्रियम इस टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो बताया था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जो फॉर वीक एसिड या वीक बेस के लिए हम अप्लाई करते हैं। सो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, और सिमिलर लॉ सिमिलर इक्वेशन वगैरह ये वीक बेस के लिए आएगा, और वो मैंने आपको होमवर्क के लिए बताया है। आप वो अच्छे से करेंगे और मुझे रिप्लाई करेंगे, बाद में आपको सॉल्व करके मुझे आप बताना है। तो आज के आर्टिकल में, आज के लेक्चर में हम अगला आर्टिकल देखने वाले हैं, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। क्या है आर्टिकल अभी? आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर का आयोनाइजेशन, वाटर का डिसोसिएशन। और इस आर्टिकल को इंपॉर्टेंटली और जनरली कहा जाता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, या उसको हम जनरली कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में देखेंगे हम। तो उसके लिए सपोज हम एक H2 मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किया है और एक दूसरा मॉलिक्यूल हमने H2 का कंसिडर किया है। दो मॉलिक्यूल्स लिए हमने वाटर के। सपोज आप यहाँ पे अभी कंसिडर करो, इस H2 मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन यानी कि एक H प्लस आयन इस वाटर मॉलिक्यूल को अगर वो प्रोवाइड करता है तो क्या होगा? ये अगर एक H प्लस आयन इसको प्रोवाइड करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? H3O प्लस, और प्लस में यहाँ पे बाकी कौन रहेगा? एक H चला जाने से OH माइनस। सो दो प्रकार के आयन्स हमें वहां पे मिलेंगे, H प्लस एंड OH माइनस आयन। सो जनरली अगर हम देखते हैं तो जो वाटर होता है प्योर वाटर, अगर वो प्योर फॉर्म में रहता है तो उसका आयोनाइजेशन बहुत कम एक्सटेंट में होता है, यानी उसका आयोनाइजेशन जल्दी से होता नहीं है। और जनरली ये जो रिएक्शन हमने लिखी है, एक H2 मॉलिक्यूल दूसरे H2 के साथ कंबाइन हुआ है, तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है उसको हम सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर या एटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर बोल सकते हैं। एक सेल्फ रिएक्शन है जो सेल्फली कैरी आउट होती है। लेकिन मैं और एक बार आपको बताना चाहता हूं कि जनरली प्योर वाटर अगर रहता है तो उसका आयोनाइजेशन बहुत स्मॉल एक्सटेंट में होता है। जैसे कि हमने सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की जो डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन की रिएक्शन है जो इस तरह से हमें मिली है वो मैंने लिखी है, और जनरली ये रिवर्सिबल रिएक्शन इस तरह से हम लिख सकते हैं। अभी जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अप्लाई करेंगे या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका अगर डिटरमाइन करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑब्टेन फॉर दैट रिएक्शन इक्वल टू, कैसे मिलेगा हमें पता है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कौन है? हाइड्रोनियम आयन प्लस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, और डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट साइड में कौन कौन है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू, और एक बार दूसरा मोल से तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो H2O और H2S से दो मोल से, तो डायरेक्टली अगर हम इस दो मोल्स को डायरेक्टली H2O ट्वाइस ऐसा लिखा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सपोज ये H2 है, देयरफॉर ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें मिला है K, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 जो डिवाइड में यहाँ पे, उसको अगर हम इस साइड में बेचते तो क्या आएगा? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इज ट्वाइस टाइम इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हम उसको बोलते हैं H3O प्लस आयन, उसको हम सिंप्लीफाई में H प्लस लिख सकते हैं। सो OH माइनस आयन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। अभी यहाँ पे जो H2O मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रेजेंट है, पहले मैंने आपको बताया कि वाटर का आयोनाइजेशन वहां पे बहुत कम एक्सटेंट में होता है, तो जनरली उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम अमाउंट में यानी कि चेंज होगा नहीं, प्रैक्टिकली उसको हम कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। एक जनरली अप्रोक्सीमेटली 550 मोल्स ऑफ वाटर में से एक वाटर मॉलिक्यूल वहां पे आयोनाइज हो सकता है। अगर हम 550 मोल्स लेते तो ये समझने के लिए, सपोज आपके पास 550 रुपीज है, उसमें से ₹1 अगर आपका गुम हो जाता है तो आपका लॉस, और आपका जो लॉस होगा उसमें तो एक निग्लिजिबल है। इसलिए हम जनरली ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा H2 का वो कांस्टेंट कंसिडर कर दे। सो उसी तरह जब हम 550 से अगर ₹1 हमारा गुम होता है तो जनरली हम निग्लिजिबल कंसिडर कर दें, यानी हमारा
कुछ लॉस ज्यादा हुआ नहीं है ऐसा हम कंसिडर करते हैं। उसी तरह यहाँ पे अभी अगर हम H2O का ऑब्जर्वेशन करते तो उसका आयोनाइजेशन बहुत स्मॉल एक्सटेंट में होता है, इसके कारण उसका जो प्रैक्टिकल कॉन्सेंट्रेशन है वो हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। सपोज उसका कॉन्सेंट्रेशन और जो कांस्टेंट है वो हम K डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन आएगा K इंटू K डैश इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। अभी आपको पता है ये दो कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट का मिला के हम एक ही कांस्टेंट बताएंगे, लिखेंगे लाइक एज KW इक्वल टू ए रहेगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ओके, तो जनरली यहाँ पे जो हमें अभी KW मिला है, KW जो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, अभी जो मेन अपना आर्टिकल है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आप अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं KW इक्वल टू H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम जो आयन है उसको आप H प्लस सिंप्लीफाई में लिख सकते हो इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। अगर ऐसा भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं। दैट इज द इक्वेशन जो हमें मिलता है फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो अभी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या है? आयोनाइजेशन ऑफ वाटर यानी कि प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन प्रेजेंट इन प्योर वाटर या तो फिर प्रेजेंट इन एनी एक्वायर्ड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर और कांस्टेंट टेम्परेचर। दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम KW का इस्तेमाल करते हैं। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है? तो प्रोडक्ट है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, किसी भी प्योर वाटर में या किसी एक्वायर्ड सॉल्यूशन में। तो जनरली आप ये जो इक्वेशन अभी देखते हैं KW की जो वैल्यू रहती है वो किसी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे वगैरह डिपेंड करती नहीं है, लेकिन हाँ इसकी वैल्यू जो रहेगी वो वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर हम राइज कर दे, इंक्रीज कर दे तो जनरली KW की वैल्यू वहां पे इंक्रीज हो सकती है और होती है। तो जनरली एक्सपेरिमेंटली अगर हम रूम टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन कंसिडर करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस अगर डिग्री में कंसिडर कर दें, तो उस टेम्परेचर पे अगर हम देखेंगे तो जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी कि KW की जो वैल्यू है दैट मीन्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए इस मेंशन टेम्परेचर के लिए 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मोल्स पर डीएम क्यूब या मोल्स पर लीटर आप लिख सकते हो। सो दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर द KW फॉर द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट टेम्परेचर 298 केल्विन। अगर हम देखते हैं तो फॉर इन प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो प्योर वाटर में जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहता है H प्लस आयन का या तो फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली सेम होता है। तो एक का कॉन्सेंट्रेशन इसमें से कितना आएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मोल्स पर डीएम क्यूब। सो सबसे पहले हमें बताना है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डेफिनेशन अगर हम बताते तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट है। सो बताएंगे हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस and OH minus ion present in pure water or any aqueous solution at a given temperature. That type of product is called as the ionic product of water. और एक बार बता रहा हूं इसमें क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन प्रेजेंट इन अ प्योर वाटर or any aqueous solution, okay, at a given temperature. टेम्परेचर वहां पे मेंशन करना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड एज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का रिप्रेजेंट करने के लिए हम KW इस लेटर का यूज करते हैं। उसके एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखते हैं तो एक्चुअली H2O के हमने 2 मोल्स वहां पे लिए, उसमें से एक H2O दूसरे H2O को H प्लस अपने आप देता है। दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है आयोनाइजेशन का वो स्मॉल एक्सटेंट में होता है, लेकिन वो अपने आप होता है तो उसको हम सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर बोलते हैं या उसको हम एटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर बोल सकते हैं। तो इसमें से एक H प्लस इस वाटर ने इस H2O को दिया तो फॉर्मेशन हुआ हाइड्रोनियम आयन और प्लस
बाकी रहा है OH माइनस आयन, यानी कि आयोनाइजेशन होने के बाद हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन हमें मिले। उसके बाद इस डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए, आयोनाइजेशन रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वहां पे ऑब्टेन कर दे, या तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, जैसे कि मैंने ओस्टर्ड डाइल्यूशन लॉ में आपको ही बताया था। बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन टू दैट रिएक्शन, इक्वेशन हमें मिला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें मिला है K इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 मोल से वाटर के, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं। उसके बाद इसी इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, H2O को अगर इस साइड में भेजते हैं तो जनरली इक्वेशन बिकम्स K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O ट्वाइस इक्वल टू, बाकी रहेगा हाइड्रोनियम आयन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। अभी मैंने ये बताया कि H2O जो रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत, यानी वो डिसोसिएट स्मॉल एक्सटेंट में होता है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज एकदम कम होता है, निग्लिजिबल होता है, दैट मीन्स उसको हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। वो कांस्टेंट लाइक एज हम K डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके जगह हमने K डैश रिप्रेजेंट किया, इक्वेशन बाकी का एज इट इज है, दोनों का मिला के एक ही कांस्टेंट हमने रिप्रेजेंट किया है KW, सो इक्वेशन बिकम्स KW इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। जो KW है उसको ही हम क्या कहते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और मैंने आपको ये भी बताया अगर आपको ये H3O प्लस आयन पसंद आया हो तो आप उसके जगह H प्लस आयन भी सिंपली फॉर्म में लिख सकते हो। सो इक्वेशन वही है, KW इक्वल टू हाइड्रोनियम क्या जगह हम हाइड्रोनियम आयन को ही हम H प्लस आयन के फॉर्म में लिख सकते हैं, सो H प्लस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ओके, सो इस इक्वेशन से हमने डेफिनेशन बताई, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, कहां पे, इन अ प्योर वाटर और एनी एक्वायस सॉल्यूशन, ओके, एट अ गिवन टेम्परेचर, उस प्रकार के प्रोडक्ट को हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होती है, उस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू टेम्परेचर पे वो डिपेंड करती है। तो सारे एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड आउट किए, तो इस टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर है, बहुत सारी किताबों में ये लिखा है, इस टेम्परेचर पे मेंशन किया है, तो इस टेम्परेचर पे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की जो वैल्यू मिलती है हमें, वो एक्सपेरिमेंटली है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, जो मोल्स पर डीएम क्यूब में रिप्रेजेंट कर दे। इन एनी प्योर वाटर, प्योर वाटर का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो प्योर वाटर में मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, उनका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कैसा होता है, सेम होता है। तो सेम होने के कारण जनरली उसका कॉन्सेंट्रेशन, एक का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, और दोनों का मिला के 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, एंड ऑल्सो अगर हम लिखते तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो देयरफॉर कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, दैट इज द ionic product of water. Okay, this is the article for the ionic product of water, that is also called as the ionization of water, और जनरली सेल्फ रिएक्शन होती है तो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर आप उसको बोल सकते हो। ओके, यहां तक का आर्टिकल हमारा यहाँ पे अभी कंप्लीट हुआ है। तो इस टाइप के आर्टिकल का हम ऑब्जर्वेशन पूरा किया है, आप अच्छे से यहाँ पे नोट कर सकते हो। ओके, 2 मिनट में आप नोट कीजिए। ओके, तो आपने नोट किया है। आगे का जो आर्टिकल अभी इसी टॉपिक में आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के बाद हमें एक्चुअल पीएच के बारे में देखना है, पीएच पीओएच एसिड बेस का फाइंड आउट करना है। तो पीएच पीओएच क्या होता है, पीएच स्केल के बारे में शायद आपने थोड़ा फार इसके पहले पढ़ा होगा। 1909 में जो सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्केल वहां पे डेवलप की थी, इंट्रोड्यूस की थी, और उस स्केल के द्वारा जनरली जो भी एक्वायस सॉल्यूशन होता है, जो भी सब्सटेंस होता है, उसको हम एसिड बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो उस प्रकार के स्केल को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। में बाद में आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। तो पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल क्या है, पीएच एग्जैक्टली क्या है, तो हमें पहले कंसेप्ट में बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभी पीएच, थोड़ा सा हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पी का मतलब है पोटेंश, पोटेंश का मतलब है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ एच यानी कि एसिड की स्ट्रेंथ। सो अभी पीएच क्या है, पीएच की डेफिनेशन क्या है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा आएगा,
H प्लस का आपको पता है। सो pH का मतलब है इस तरह से, और उसी के साथ pH जैसे हम POH के बारे में भी लिख सकते हैं। सो यहां पे आएगा OH माइनस आयन। तो सबसे पहले अभी pH क्या है, दो डेफिनेशन हमें अलग अलग फॉर्म में बताने हैं, उसमें से एक pH है और दूसरी वाली POH है। P का मतलब पोटेंट, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी एसिड बेस की वो है। तो pH का मतलब है, अगर हम वर्डिंग में डेफिनेशन बताते हैं तो यहाँ पे आप इक्वेशन फॉर्म में जो ऑलरेडी लिखा है उसको आप वर्डिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। और एक बार देखिए, नेगेटिव साइन है, लॉगरिथम है जिसका बेस 10 है, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है, उसका मतलब है मोलार कॉन्सेंट्रेशन। सो पीएच की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो पीएच की वैल्यू हम बताएंगे, पीएच एग्जैक्टली क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, दैट इज कॉल्ड एज द पीएच। ओके, और पीएच का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। उसी के साथ पीएच के साथ अगर हम बेस के लिए देखेंगे तो पीओएच, तो पीओएच का मतलब, और एक बार उसी तरह नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ओके, ये हम वर्डिंग में डिफाइन कर सकते हैं। सो नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन आर कॉल्ड एज द पीओएच, और पीओएच का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। सो ये दो कंसेप्ट छोटी छोटी, पीएच एंड ऑल्सो पीओएच। जब हमने पीएच और पीओएच के बारे में बताया तो उसके साथ हमें पीएच और पीओएच, ये जो दो कंसेप्ट है उसके बारे में रिलेशन बताना है। सो अगला एक छोटा सा आर्टिकल हम देखेंगे अभी, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। एग्जाम में आपको आ सकता है रिलेशन एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमें बताना है पीएच एंड पीओएच का रिलेशन। तो रिलेशन बताने समय सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे, वी नो दैट, इसके पहले मैंने आपको बताया कि KW दैट मीन्स आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हमने लिखा था मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की जो वैल्यू होती है वो कितनी रहेगी, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, जो हम मोल्स पर डीएम क्यूब में कंसिडर कर दिया। और ये कंडीशन है एट 298 केल्विन टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर मेंशन की गई है। सो जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है दैट मीन्स उसका इक्वेशन ऑलरेडी इसके पहले मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो KW इक्वल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू कितना होता है वो, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मोल्स पर डीएम क्यूब। कब रहेगा, कौन से टेम्परेचर पे मेंशन किया है, एट 298 केल्विन। अभी ये जो इक्वेशन मिला है उसको हम क्या करेंगे, टेकिंग द लॉगरिथम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। सो देयरफॉर क्या आएगा, लॉग ऑफ बेस 10। अभी हम H प्लस के लिए कंसिडर करेंगे। सो मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन इसलिए लॉग में प्लस का साइन, प्लस लॉग ऑफ बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू, ये डायरेक्ट हम सिंप्लीफाई में ऐसा लिखेंगे, लॉग ऑफ बेस 10 टू द पावर माइनस 14। ओके, अभी आपको पता है ये कंसेप्ट, ये जो स्टेप है, लॉग ऑफ बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्लस लॉग ऑफ बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। लॉग के रूल के अनुसार ये माइनस 14 यहाँ पे आएगा। सो माइनस 14 इंटू लॉग ऑफ बेस 10, और ये एक्चुअल 10 है। और एक बार लॉग ऑफ बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्लस log of base 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू ये माइनस 14। सिंस आपको ये पता है log ऑफ बेस 10 और 10 का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है 1, और 10 का log कितना है 0 में 0 0। सो अगर हम ये देखते हैं तो इसकी जो वैल्यू है कितनी आएगी 1, दैट मीन्स माइनस 14 इंटू कितना आएगा डायरेक्ट माइनस 14। अभी हम क्या कर दें,
जो दोनों साइड है उन दोनों साइड को हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इक्वेशन बिकम्स, क्या आएगा, आप इसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, माइनस लॉग ऑफ बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्लस लॉग ऑफ बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू, इस साइड को भी अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद बाय डेफिनेशन ऑफ pH एंड POH। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले में हमने बताया था pH क्या है और POH क्या है, क्या है, यस वेरी गुड, माइनस लॉग ऑफ बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, उसका मतलब है, यस वेरी गुड, pH प्लस माइनस लॉग ऑफ बेस 10 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH का मतलब डेफिनेशन अभी हुई थी, उसका मतलब है POH इक्वल टू कितना मिला हमें, 14। देयरफॉर जो लास्ट इक्वेशन हमें मिला है वो इक्वेशन रहेगा pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो ये था रिलेशन बिटवीन pH एंड POH। ओके, तो आज के टॉपिक में मैंने दो आर्टिकल आपको पहले बताए हैं। सबसे पहले हमने बताया आयनिक इक्विलिब्रियम का आयोनाइजेशन ऑफ वाटर या सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर उसको हम एटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन हमने किया है। उसी के साथ हमने दो डेफिनेशन बताई है, उस दो डेफिनेशन में पहली थी pH और दूसरी थी POH, और वो दो डेफिनेशन देखने के बाद अभी हमने बताया है रिलेशन बिटवीन pH एंड POH। तो थोड़ा सा pH POH का रिलेशन देखने के बाद थोड़ा सा मैंने आपको पहले बता दिया था, सोरेनसन नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने इस किसी भी सॉल्यूशन का, एक्वायस सॉल्यूशन का एसिड बेस और न्यूट्रल में टाइट्रेशन करने के लिए जो स्केल वहां पे डेवलप की थी, उस स्केल को हम क्या कहते हैं, pH स्केल। शायद वो आपने इसके पहले देखी होगी, पढ़ी होगी, एक थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूं। तो जनरली जो pH रहेगी उस pH स्केल में जो मिड पॉइंट रहता है, यहाँ पे हम जनरली ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन के अकॉर्डिंग्स टू कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे 10⁻⁻⁷, उसके आगे की जो वैल्यू रहेगी 10⁻⁻8, 10⁻⁻9, 10⁻⁻10, 10⁻⁻11, 10⁻⁻12, 10⁻⁻13, 10⁻⁻14, यहां तक की वैल्यू है। सिमिलरली अभी यहाँ पे 10⁻⁻6, 10⁻⁻5, 10⁻⁻4, 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻⁻1 और उसके बाद 10⁻0। और इसी के साथ एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो 10⁻0 है उसका मतलब उसका एक्चुअली मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है वो रहेगा उसका pH। अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻0 रहेगा तो pH रहेगा 0, 10⁻⁻1 pH 1, 10⁻⁻2 pH 2, 10⁻⁻3 pH 3, सेम एज इट इज अभी लिखता हूं 4, उसके बाद 5, 6 और उसके बाद 7। सिमिलरली आगे 8, 9, 10, 11th, 12th, 13th और ये 14। तो जनरली अगर हम देखते हैं तो ये जो pH है यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10⁻7 या तो फिर उसकी pH 7 है, तो वहां पे अगर हम देखते हैं तो कोई भी जो एक्वायस सॉल्यूशन होता है वो वहां पे न्यूट्रल रहता है, ये भी आपको शायद पता होगा। और उसी तरह अगर जिस किसी एक्वायस सॉल्यूशन की pH 7 से अगर कम हो यानी कि 0 to 7 तक में हो, इसके बीच में हो, तो जनरली सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक, यानी कि उसका एसिड नेचर वहां पे वो रिप्रेजेंट करता है। और उसी के साथ अगर जिस किसी सॉल्यूशन की जो pH होती है वो अगर 10⁻⁷ से -7 से अगर 10⁻⁻14 यानी उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन इतना यानी pH उसके अगर 7 to 14 होती है तो जनरली वो सॉल्यूशन वहां पे कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा। सो इस प्रकार की स्केल
जिससे हम एसिड, बेस और न्यूट्रल वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टाइट्रेट कर सकते हैं, उस प्रकार के स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं। सो इस स्केल के अनुसार सबसे पहले न्यूट्रल, उसके बाद एसिडिक और बाद में बेसिक। ओके, तो न्यूट्रल सब्सटेंस का मतलब है जिस किसी सब्सटेंस का, जिस किसी सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो पीएच कितनी होनी चाहिए, लेस देन 7, देन द सॉल्यूशन इज, सॉरी एक मिनट, जिस किसी सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन की पीएच अगर एग्जैक्टली 7 होती है तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। सिमिलरली अभी जिस किसी सॉल्यूशन की पीएच अगर वो पीएच लेस रहेगी देन 7 तो सॉल्यूशन वहां पे एसिडिक रहेगा। और सिमिलरली जिस किसी सॉल्यूशन की पीएच अगर ग्रेटर देंगी 7 से तो सॉल्यूशन वहां पे, और वो एक्वायर्ड सॉल्यूशन वहां पे बेसिक नेचर वहां पे रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर हम इस पीएच स्केल के द्वारा वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको हम टाइट्रेट कर सकते हैं। ओके, ये पीएच स्केल के बारे में मैंने आपको ये भी जानकारी अभी प्रोवाइड की है। पीएच स्केल सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस की इन 1909 और उस स्केल के अनुसार पीएच from 0 to 7, then that aqueous solution is acidic. From 7 to 14, then the aqueous solution is the basic, और exactly अगर 7 तो जनरली वहां पे वो क्या रहेगा, न्यूट्रल। आपको ये बात और एक समझानी पड़ेगी कि जनरली जितनी पीएच उसकी छोटी रहेगी उतना उसका एसिडिक नेचर स्ट्रांग रहेगा, उस ज्यादा से ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी इंडिकेट करेगा। और जितनी पीएच वहां पे जितनी ज्यादा रहेगी उतना वो स्ट्रॉन्ग बेसिक रहेगा, यानी कि वो बेस की प्रॉपर्टी उतना वो ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इसी आर्टिकल के साथ आज का आर्टिकल और आज का टॉपिक हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। अगला जो आर्टिकल है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।